क्या हमारे मन के भाव हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं? एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक दिन एक भिखारी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन था, तो उसे ज्यादा भिक्षा मिलने की भी उम्मीद थी। जैसे ही वो मार्ग पर आया, सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज का दिन तो मेरा कितना शुभ है, आज राजा से भिक्षा मिल जाएगी। भिखारी यह सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़े होकर उसे भिक्षा देने की मांग करने लगे। राजा कहने लगे कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और ज्योतिषों ने कहा है कि इस संकट से उभरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आज एक कैसा समय आ गया है, एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मैं मना भी नहीं कर सकता। बड़ी ही मुश्किल से उसने एक चावल का दाना निकालकर उस राजा को दे दिया और राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुशी खुशी आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को उस एक चावल के दाने के जाने का भी अफसोस होने लगा। और जब शाम को वह घर आया, भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसने भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना देखा। उसकी पत्नी ने उस भिखारी को बताया। तब भिखारी रोने लगा और उसने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का पालन करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथों से दान करने लगा और वो एक भिखारी की जगह एक महादानी के नाम से जाने जाना लगा। भावार्थ यह है, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता।